रामपुर गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। चलो मेरी बूढ़ी गाय, चलते हैं। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। एक दिन हरिराम गाय को लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह उम्मीद कर रहा था कि आज दूध अच्छे दाम में बिकेगा। अरे ये गाय तो बहुत अच्छी है। हाँ, इसे पालूं तो बहुत मुनाफा होगा। चलो इसे ले चलूं। मैं गाय नहीं, बस उसकी परछाई खरीदना चाहता हूँ। परछाई अजीब है, लेकिन ठीक है, ले लो। बहुत अच्छा सौदा, चलो निपटाते हैं। मामला पंचायत तक पहुंचा। बनिए के पक्ष में फैसला सुनाया जाता है। लेकिन सरपंच जी, यह अन्याय है या सही है? अगर परछाई आपकी है तो धूप भी आपकी होनी चाहिए। पहले सूरज को पकड़कर दिखाइए। गाय वापस आ गई। हाँ, सच्चाई समझ आ गई। पापा, गाय मिल गई। हाँ बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। एक छोटे से शहर सुंदरपुर में रहता था 10 साल का लड़का चिंटू। चिंटू थोड़ा शरारती था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा। उसका सपना था सुपर हीरो बनना। अब देखते हैं ये क्या कर सकता है। चिंटू, सुंदरपुर के निवासी। यह एक अर्जेंट अलर्ट है। मिशन अभी शुरू हो रहा है। वाह! देखो मैं कितना ऊपर हूँ। ये सुंदरपुर है। अरे बाप रे, ये क्या था? माफ करना मोंटी, मुझसे गलती हो गई। चेतावनी, चिंटू, एक्सबोट 3000 सक्रिय है। शहर पर हमला हो रहा है। सुंदरपुर के लोगों, मैं हूँ डॉक्टर काल। तुम्हारा समय आ गया है। रोशनी चली गए और वो सब आ गए। चुप रहो, वो सुन लेंगे। मैं तैयार हूँ, डॉकाल। तुम्हारा काल, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। चिंटू भैया जिंदाबाद। वाह, एक्सबोट 3000 तैयार है। चलो सुंदरपुर। एक शांत गांव में एक बहुत ही बहादुर कुत्ता रहता था। उसका नाम शेरू था। वह अपने मालिक रामू से बहुत प्यार करता था और हमेशा उसके साथ साथ रहता था। गांव के बच्चे भी शेरू के दोस्त थे। वह दिन में खेतों की रखवाली करता और रात को घर के बाहर पहरा देता। एक रात तेज बारिश और अंधेरा था। सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तभी शेरू को खिड़की के पास हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा तो 2 चोर घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। शेरू तुरंत भौंकने लगा, लेकिन चोर नहीं माने। तब वह तेजी से उनकी तरफ दौड़ा और एक चोर की पैंट पकड़ ली। शेरू के शोर से रामू और पड़ोसी जाग गए। सब लोग लाठियां लेकर बाहर आए। खुद को घिरा देखकर चोर डर गए और भाग गए। उस दिन सबने समझा कि शेरू केवल पालतू जानवर नहीं, बल्कि सच्चा रक्षक है। अगले दिन पूरे गांव ने शेरू को दूध और रोटी खिलाई। बच्चों ने उसके गले में फूलों की माला डाली। शेरू गर्व से पूंछ हिलाता रहा, क्योंकि उसने अपने परिवार और गांव की रक्षा की थी। सचमुच वफादारी और बहादुरी का दूसरा नाम शेरू था। पंजाब के एक छोटे से गांव में रहता था गुरमेल सिंह। गांव वाले उसे किसान कम और खेतों का दामाद ज्यादा कहते थे। क्यों? क्योंकि वो हर सुबह खेत में जाकर बोलता, ओए गेहूं, आज थोड़ा जल्दी उग जाना, घर में उधार बहुत है। गांव वाले हौंसते, ओए ये फसल नहीं, तेरी बीवी है क्या? वो भी हौंसकर कहता, बीवी नाराज हो जाए तो मन जाती है, पर खेत नाराज हो जाए तो घर भूखा सोता है। मजेदार पल, एक दिन उसने मोबाइल पर YouTube देख लिया। पौधों को गाना सुनाओ, जल्दी बढ़ते हैं। अगले दिन पूरा गांव देख रहा गुरमेल खेत में खड़ा होकर गा रहा था, तू बढ़ जा गेहूं, मैं कर्जा भर दूंगा। बच्चे वीडियो बना रहे थे, गांव वायरल कर रहा था। इमोशनल मोड। फिर अचानक उस साल बारिश नहीं हुई, फसल सूखने लगी। बैंक वाले नोटिस देने लगे, घर में आटा खत्म। रात को पहली बार उसने खेत में जाकर कुछ नहीं बोला, बस बैठ गया और बोला, मैं हार गया यार।
चमत्कार। अगली सुबह गांव में सबसे पहले बादल उसी के खेत पर बरसे। आसपास सूखा, पर उसके खेत में पानी भर गया। लोग बोले किस्मत। वो मुस्कुराया, किस्मत नहीं, रिश्ता था। एंडिंग बहुत इमोशनल। कट्टू उसका बेटा पूछता है, पापा आप सच में खेत से बात करते थे? वो बोला, हाँ, क्योंकि जब दुनिया नहीं सुनती तो मिट्टी सुनती है। किसान अनपढ़ हो सकता है, पर बेवकूफ कभी नहीं होता।